देवउठनी एकादशी के दिन खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खाटू श्याम घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र हैं। उनकी माता अहिल्यावती एक नागन्या थी। इस दिन खाटू श्याम की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। मान्यता है कि उनके दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं संजना आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अपने तनिष्क मन्नत की जन्नत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को देवउठनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार बताया गया है। जो कोई भी खाटू श्याम महाराज के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं और इनका असली नाम बर्बरीक है। खाटू श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 6 अनसुनी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। देवी माता के भक्त खाटू श्याम बर्बरीक, जिनको खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है, वे देवी माता के बहुत बड़े उपासक हैं। देवी माँ के वरदान से उनको 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई थी, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते हैं। इसलिए बर्बरीक अजेय थे। वे अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा मायावी और शक्तिशाली हैं। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सबसे बेहतरीन धनुर्धर भी हैं। उनसे बड़े धनुर्धर केवल श्री राम हैं। यहाँ तक कि वे महाभारत के अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर हैं। खाटू श्याम बाबा का सिर। खाटू श्याम का मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला साल 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। उस समय मंदिर की रक्षा के लिए कई राजपूतों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। वर्तमान में यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक जगह पर स्थित है, इसलिए इनको खाटू श्याम कहा जाता है। यहाँ केवल खाटू श्याम के सिर की पूजा की जाती है। यहाँ मूर्ति का धड़ नहीं है। खाटू श्याम बाबा का मंदिर। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को आशीर्वाद देकर रूपावती नदी में बहा दिया। कलयुग शुरू होने के बाद सिर को खाटू गांव में पाया गया। ये गांव कलयुग शुरू होने तक अनदेखा था। बताया जाता है कि जहां पर वह सिर था, वहां गाय के थन से स्वतः ही दूध निकलने लगा। जब उस जगह को खोदा गया तो वहां खाटू श्याम बाबा का सिर मिला। तब उस समय के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में एक सिर को मंदिर के अंदर स्थापित करने के लिए कहा गया। तब राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया और सिर को मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से मांगा दान। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि युद्ध में वे किसकी तरफ हैं? तब उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा तब मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। इसलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और यह भी जानते थे कि अगर बर्बरीक लड़े तो ये पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। बर्बरीक ने किया रात भर भजन कीर्तन। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। कहते हैं कि बर्बरीक ने रात भर भजन कीर्तन किया और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्नान, पूजा अर्चना और दान करने के बाद अपने ही हाथ से शीश काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। इसलिए उनको शीश दानी भी कहा जाता है। शीश दान करने के बाद भी बर्बरीक ने महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने एक ऊंचे स्थान पर शीश को स्थापित कर दिया और अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। बर्बरीक ने बताया महाभारत युद्ध का निर्णय। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों में जीत का श्रेय लेने के लिए होड़ मच गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय केवल बर्बरीक का सिर ही कह सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों तरफ से केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था और द्रौपद महाकाली के अवतार में चारों तरफ रक्तपान कर रही थी। अंत में भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम श्याम से की जाएगी और तुम्हारा नाम लेने से मात्र से कलयुग भक्तों का कल्याण होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
आगे भी ऐसी वीडियो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। धन्यवाद।